तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है 2 माइनस 9z बाई 17 माइनस 4z इज इक्वल टू 4/5। ये भी सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का। यहाँ भी क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स कि 5 का मल्टीप्लाई इस दोनों से करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई इस दोनों से करेंगे। तो आइए करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 2 माइनस 9z से, ओके, इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है 17 माइनस 4z से, ओके। चलिए, तो 5 टू ज़ा 10 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 5 9 सा 45z, ओके, इज इक्वल टू, अब 4 का 17 से मल्टीप्लाई करना है तो 17 4 से कितना होता है 68, ओके। और साइन किसका, प्लस प्लस प्लस। अब यहाँ पे प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस, 4 4 जा 16z, ओके। अब क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, जो सेम वेरिएबल है उसको एक तरफ और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक तरफ, ओके। तो यहाँ पे z वाले जो वेरिएबल्स है उसको माइनस 45z है, लेफ्ट साइड में है, और इधर ये 16z है, ओके, ये राइट साइड में, इसे भी लेफ्ट साइड में ही लाना है, तो ये माइनस में है, तो क्या हो जाएगा प्लस 16z, ओके, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो राइट साइड में रखना है, तो 68 है, ओके। और इधर क्या है, कांस्टेंट 10 है जो प्लस में है, इसको भी राइट साइड में लाना है लेफ्ट साइड से, तो ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, क्लियर ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये माइनस में, ये प्लस में, डिफरेंस साइन क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो 45 में से 16 को माइनस करेंगे, ओके। तो 15 में से 6 गया तो क्या बचेगा 9, और ये 3 हो गया, 3 में से 1 गया तो क्या बचेगा 2, यानी 29 माइनस 29z, माइनस क्यों, क्योंकि साइन बड़े वाले का होता है, तो बड़ा 45 है, इसका साइन माइनस है इसलिए माइनस, ओके। तो ये क्या हो गया 29z इज इक्वल टू, अभी 68 माइनस 10 है, माइनस करेंगे 68 में से 10 को, तो कितना हो जाएगा 58, ओके। नेक्स्ट स्टेप, z इज इक्वल टू 58, ओके। अब ये -29 है जो इंटू में, इधर क्या हो जाएगा बाय में हो जाएगा -29, यहाँ पे इंटू में था, इधर डिवाइड में हो जाएगा, ओके, जब इक्वल के दूसरी तरफ आ रहा है तो। अब देखेंगे इसको रिड्यूस करेंगे, तो 29 के टेबल में 2 टाइम में ये आ सकता है, आएगा, 2 9 सा 18, 2 2 सा 4 1 5 हो गया, तो 29 1 सा 29 और 29 2 सा 58, तो क्या हो जाएगा आंसर, z इक्वल टू, ये -1 है तो डिनोमिनेटर में है ना, तो ये कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये -2, और ये इसका आंसर हो जाएगा z इज इक्वल टू -2, ओके ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है, ओके। चलिए 4 का मल्टीप्लाई इस दोनों से हो रहा है, तो 4 क्या लिखेंगे 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई इस दोनों से हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस में है नहीं इसलिए साइन चेंज नहीं होगा, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसे 9 माइनस 3x, ओके। अगर यहाँ पे -1 रहता तो इसे चेंज करना होता, ब्रैकेट में रहता तो चेंज हो जाता है, ये माइनस में तो प्लस में हो जाता। करते हैं ब्रैकेट ओपन, अब 4 4 जा 16x प्लस 4 7 सा 28 इज इक्वल टू 9 माइनस 3x। अब क्या करेंगे, जो x वाले वेरिएबल्स है उसको एक तरफ और बाकी जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ, तो लेफ्ट साइड में है ये क्या 16x, और ये 3x क्या है राइट साइड में, इसे भी लेफ्ट में लाना है, ओके, जिसको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं। तो माइनस में है ये 3x, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू, अब इधर क्या रखना है हमें, कांस्टेंट वैल्यू को रखना है राइट साइड में, तो ये 9 जो है वो पहले से राइट साइड में है इसलिए 9 का कोई साइन चेंज नहीं होगा। इधर क्या है 28 लेफ्ट साइड में है, इसे लाना है राइट साइड में, तो इसका प्लस में है साइन, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 28, ओके। अब क्या करेंगे, ये 16 प्लस 3 है तो ये दोनों क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा 19x इज इक्वल टू, अब ये क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, ओके। तो 18 में से 9 गया तो क्या बचेगा 9, और ये 1 का 1, साइन किसका होता है बड़े वाले का, तो बड़ा क्या है 28, इसका साइन माइनस है तो ये हो जाएगा -19। अब क्या करेंगे, ये x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -19, और ये 19 क्या है इंटू में, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 19 से 19 कैंसिल हो गया, मीन्स कि x इज इक्वल टू -1, और ये इसका फाइनल आंसर हो गया, है नहीं जी। ऐसे स्टेप बाय स्टेप पर बनाते रहिए, इजिली बनते जाएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है 7y प्लस 4 बाई y प्लस 2 इज इक्वल टू -4/3, ओके। ये भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ भी क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर डिवाइड हो या फिर इक्वल रहे तो क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स कि 7y प्लस 4y को मल्टीप्लाई करना है किससे 3 से, और y प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे -4 से, ओके। तो वही करते हैं फिर,
ये क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 7y प्लस 4 को इज इक्वल टू -4 को मल्टीप्लाई करेंगे y प्लस 2 से। ओके, तो करते हैं मल्टीप्लाई, 3 7 सा 21y प्लस 3 4 सा 12 इज इक्वल टू -4 है तो माइनस प्लस माइनस 4y माइनस प्लस माइनस 4 2 सा 8। ओके, अब क्या करेंगे, अरेंज करेंगे, जो सेम वेरिएबल्स है उसको एक साथ रखेंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक साथ रखेंगे। तो ये क्या है, 21y है। ओके, ये कौन से साइड में, LHS में, इधर क्या है RHS, तो RHS साइड में कौन सा है, -4y, इसे भी हम क्या करेंगे, LHS की तरफ लाएंगे, यानी कि लेफ्ट साइड में लाएंगे। तो ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, +4y। ओके, क्यों, क्योंकि ये जब एक साइड से दूसरे साइड आता है तो साइन चेंज हो जाता है, हम जानते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन। इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको राइट साइड में रखेंगे। तो ये -8 ये तो राइट साइड में है ही, इसलिए इसका साइन चेंज नहीं होगा। इधर क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है कि +12y है, इसे भी राइट साइड में ही लाना है। तो ये प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा। ओके ना, अब क्या है, यहाँ पे 21y प्लस 4y प्लस हो रहा है तो 21 और 4 कितना होगा, 25। तो क्या लिखेंगे, 25y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे -8 और -12 है, सेम साइन क्या होता है, प्लस होता है। तो 12 और 8 कितना हो जाएगा, 20। साइन किसका होगा, बड़े वाले का, तो बड़ा कितना है 12, इसका साइन माइनस, यानी कि -20 हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, ये y इज इक्वल टू कितना, -20। ओके, अब ये 25 यहाँ इंटू में इक्वल किस तरफ है, दूसरी तरफ आएगा, यानी कि राइट साइड में आएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा 25। ओके, अब इसे रिड्यूस करेंगे, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इसे लाएंगे। तो कौन से टेबल से ये कट रहे हैं, 5 से, है ना, 5 5 सा 25 और 5 4 सा 20, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू -4/5, और ये इसका आंसर हो गया। ओके ना, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। ये क्या है, 15 इंटू 2 माइनस वाई माइनस 5 इंटू वाई प्लस 6/1 माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ जो ब्रैकेट है इसको रिमूव करेंगे, ओपन कर देंगे ब्रैकेट को। कैसे होगा, जब इसको 15 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -5 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये ब्रैकेट रिमूव हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले ये हम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 15 2 ज़ा 30। ओके, माइनस है 15y हो गया ये, फिर क्या, ये माइनस प्लस माइनस 5y, फिर माइनस प्लस माइनस 5 6 ज़ा 30, और ये बाय में क्या है, 1 माइनस 3y इज इक्वल टू 10। क्लियर है, अब यहाँ पे अगर कैलकुलेशन कुछ हो रहा है सेम वेरिएबल या फिर कांस्टेंट वैल्यू का, तो वो कर लेंगे पहले। तो क्या देख रहे हैं हम, ये 30 यहाँ भी है, यहाँ भी 30 है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, डिफरेंस साइन क्या होते हैं, माइनस होते हैं। ओके, मीन्स कि 30 में से 30 को माइनस करना है, तो ये 30 से ये 30 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, मीन्स कि कुछ बचा नहीं। अब क्या रह गया, कौन ये वेरिएबल्स वाले में, ये -15 और ये -5। ओके, 5y दोनों क्या है, माइनस में सेम साइन है, प्लस हो जाएंगे, तो 15 और 5 कितने हो जाएंगे, 20। ओके, 20y साइन किसका होता है, बड़े वाले का, तो बड़ा क्या है 15, इसका साइन माइनस है, इसलिए ये -20y हो जाएगा। क्लियर है, तो ऊपर में सिर्फ बच गया 20y बाय ये क्या है 1 माइनस 3y इज इक्वल टू कितना 10। क्लियर, अब क्या करेंगे, 10 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये 10/1 हो गया ये। अब क्या होना है इसमें, कि जब इक्वल है तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मीन्स कि -20y को मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो क्या लिखेंगे, -20y इज इक्वल टू, अब इस 10 का मल्टीप्लाई क्या करना है, इस दोनों से। ओके, तो ये आप लिख के भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं लिख देता हूँ। 10 है तो इसका मल्टीप्लाई 1 माइनस 3y से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर, तो क्या हो जाएगा ये -20y इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई इस दोनों से हो रहा है, तो 10 1 से कितना हो जाएगा 10, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 10 3 30y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, ये -20y है, अब y वाले को हम एक साथ रखेंगे, तो y क्या है, ये लेफ्ट साइड में है, और ये -30y राइट में है, इससे भी लेफ्ट में लाएंगे, तो ये माइनस में, तो इधर आके क्या हो जाएगा +30y इज इक्वल टू। ओके, अब ये 10 क्या है, राइट साइड में, और हमें राइट साइड में ही इसे रखना है, तो ये 10 का 10 ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप, ये माइनस में है 20 और ये प्लस में है 30, सेम साइन नहीं है, ये डिफरेंट है, डिफरेंट मीन्स क्या, माइनस होगा, है ना, तो 30 में से 20 गया तो क्या बचेगा 10, साइन किसका, बड़े वाले के, तो बड़ा क्या है 30, यानी प्लस का साइन, तो क्या हो जाएगा ये 10y इज इक्वल टू कितना 10। ओके, अब क्या करेंगे, ये y हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना 10,
और ये 10 क्या है, इंटू में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 1, और ये इसका आंसर हो गया। ओके, थोड़ा कंजेस्टेड हो गया लेकिन समझ में आनी चाहिए, है ना। y इज इक्वल टू 10/10, तो y 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो गया 1। क्यों होता है 1, आप जानते हैं, 10 1 सा 10, 10 1 सा 10 हो गया, तो ये 1/1 है, तो 1/1 का मीन्स क्या 1 ही होता है। ओके, इसलिए ये 1 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 23 भी कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में भी आ रही होगी, है ना। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आप इसके प्रोसेस को फॉलो कीजिए, स्टेप बाय स्टेप बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करेंगे। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।